नॉर्मल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि कई सारे एरर्स जो होते हैं, एक तो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से आते हैं, लाइक आपने सिंटेक्स में कोई गड़बड़ कर दिया, है ना। सिंटेक्स आपने सही नहीं लिया, सिंटेक्स तो सही होना ज़रूरी है। आपके कोड में बिना सिंटेक्स सही हुए आपका कोड रन नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता, है ना। सो सिंटेक्स एरर इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एक्सेप्शन, है ना। एक्सेप्शन का पार्ट सिंटेक्स एरर नहीं है। सिंटेक्स मस्ट बी राइट जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। उसके बाद के जो एरर आते हैं, राइट, आउट ऑफ ऑल दिस, जब हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया और एग्जीक्यूशन के टाइम पे अगर कुछ एरर आ रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब सिंटेक्स सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज गोइंग राइट। अब एग्जीक्यूशन हो गई प्रोग्राम की, अगर सिंटेक्स एरर होगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, है ना। लेकिन एग्जीक्यूशन हो गई, होने के बाद अगर कोई एरर आ रहा है तो वो एक्सेप्शन है। मतलब आउटपुट शो नहीं कर रहा है तो आउटपुट शो नहीं कर रहा, आउटपुट की जगह कोई एरर दे रहा है, जैसे वो मेरा आया था कर्नल मर गया डाइड, वो एक्सेप्शन है। राइट, वो एक्सेप्शन है। बताओगे आप? हाँ, बताओगे आप? नहीं, मैं हैंडलिंग बता रहा हूँ। एक्सेप्शन का रीजन नहीं बताना है, एक्सेप्शन की हैंडलिंग बतानी है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब एक्सेप्शन एरर है। अब होता है ऐसा है कि प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे ऐसे एरर होते हैं जो प्रोग्रामर के एंड से नहीं होते। मतलब प्रोग्रामर सब कुछ सही लिखता है, फिर भी आउट ऑफ ऑल दिस कोई ना कोई एरर आता है जो एक्सटर्नली ट्रिगर्ड होता है। जैसे जैसे किसी ने व्हाट्सएप बनाया होगा, तो व्हाट्सएप तो पूरा इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है कि इंटरनेट पे चलेगा, इंटरनेट से चैट वगैरह जो भी होगी सब कुछ इंटरनेट के थ्रू चले। अब यूज़र को दिया, यूज़र ने इंटरनेट ही ऑन नहीं किया, तो दिस इज़ अ प्रोग्रामिंग एरर एक्चुअली। और ये प्रोग्रामिंग एरर प्रोग्रामर का नहीं है, ये यूज़र के एंड से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कोड के ऊपर काम करती है, लेकिन वो प्रोग्रामर के एंड से बाहर है, ठीक है। यूज़र को किसी ने बोला कि आप जो है आपको यहाँ पे नेम एंटर करना है, यूज़र वहाँ नंबर डाल के बैठा है, तो यूज़र की गलती है, वो प्रोग्रामर की गलती थोड़ा ना है, ठीक है। मतलब मेनी केसेस जहाँ पे अगर आपको कोई प्रोसेस लिख के दिया जाता है, उस प्रोसेस को आपने गलत तरीके से चलाया, तो वहाँ पे एरर आने के चांसेस हैं, राइट। और उस एरर को आप डिनाई नहीं कर सकते। अब प्रोग्रामिंग है तो प्रोग्रामर तो बोलेगा मैंने तो सब कुछ सही करके दिया है। एरर तो यूज़र के एंड से है, यूज़र ने डेटा गलत डाला या यूज़र ने जो किया वहाँ से प्रॉब्लम है, हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपके प्रोग्रामिंग में एरर आई, एक्सपीरियंस किसका खराब हुआ। अब एग्जीक्यूशन अगर, अब क्या होता है, एरर अगर किसी लाइन में आ गया तो जिस लाइन में है उसके नीचे वाली कोई भी लाइन नहीं चलती है ना। जिस लाइन में एरर है उसके नीचे कोई भी लाइन आपकी रन नहीं करेगी, और प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, है ना, दोबारा से चलना पड़ेगा। तो ऐसा क्या करे कि प्रोग्राम, अब अगर कोई एप्लीकेशन आप चला रहे हैं, किसी पॉइंट पे जाके एरर आ गया, तो प्रोग्रामिंग आपकी बंद हो गई, वहीं पे एप्लीकेशन बंद हो गया। वापस से आप चलाओगे, वापस से कोई एरर आया, वापस से बंद हो गया एप्लीकेशन। अब कितनी बार एप्लीकेशन आप चलाते रहोगे। हर एक एप्लीकेशन में कोई ना कोई एरर होता है, हर एक एप्लीकेशन एरर के साथ में आता है, बिना एरर के कोई एप्लीकेशन बन ही नहीं सकता, है ना। कुछ एरर्स जो वो ठीक करके भेजते हैं, उससे अलग कोई एरर मिल जाता है उसको, ठीक है। एरर और बग सेम थिंग। एरर और बग सेम थिंग, इसलिए अपडेशन में आप देखते हो बग फिक्स करके आपको एक मिलता है कि बग फिक्स हो गया, बग फिक्स हो, मतलब क्या कि एरर फिक्स हुआ है उसका, ठीक है। अब कोई ना कोई एरर रही होगी जिसकी वजह से उसको ठीक किया गया नेक्स्ट अपडेट में। तो अब जब ऐसा करते हैं, तो आप जब प्रोग्राम या कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं, तो आपको चलाते टाइम कहीं लगता है कि कोई कोई एरर आया है। जब भी कोई एप्लीकेशन चलाते हो तो आपको लगता है कोई एरर आया है, नहीं लगता। अगर कोई एरर आया भी होगा तो आपको बताया नहीं जाता है ना। बहुत रेयर केसेस में आपको बताया जाता है कि हाँ भाई अभी कोई एरर आ गया है। कभी कभी क्रैश कर जाता हाँ, है। कई कई बारी क्रैश कर जाता है एरर की वजह से, ठीक है। अननोन एरर लिख के चला आता है, पता ही नहीं उसको कौन सा एरर है, और जो वो आता है ठीक है। तो app is ये not- बहुत रेयर केसेस में होता app is not है ना। a मोस्ट ऑफ द software। केसेस क्या होते हैं कि आपको जो भी एरर आपके प्रोग्राम में या आपके एप्लीकेशन में होते हैं, वो आपसे डिस्कस नहीं किए जाते, है ना, ताकि आपका जो उस एप्लीकेशन के लिए एक्सपीरियंस है वो ख़राब ना हो, है ना। और वो सभी एरर्स एक्चुअली में हैंडल किए होते हैं। एरर होता है
बट वो हैंडल्ड होता है, ऐसा हैंडल्ड होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि देयर इज सम एरर और नॉट। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। अब जैसे कोई एरर है प्रिंट स्टेटमेंट में, आपने लिखा प्रिंट स्टेटमेंट, क्या एरर है? सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर को आपको ठीक करना ही पड़ेगा, एनी सिंटैक्स एरर हैंडल नहीं होता, सिंटैक्स एरर हैंडल नहीं होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। सो अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी सिंटैक्स एरर है ना, इंटायर प्रोग्राम में कहीं भी लास्ट लाइन में भी सिंटैक्स एरर, प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए आपका सिंटैक्स सही होना चाहिए, तो सिंटैक्स एरर तो आपको ठीक करना ही पड़ेगा, है ना, इसको आप हैंडल नहीं कर सकते। चलिए इसको आपने ठीक किया, प्रोग्राम रन होने लगा। चलिए ये तो था पहला पार्ट। दूसरा, आपने यूजर से कोई इनपुट लिया, ठीक है, और जो भी नंबर लिया उसको इंटीजर में, ठीक है, कन्वर्ट किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, ठीक है, और प्रिंट करा आउटपुट स्क्वायर लिख देते हैं, इसके इस नंबर का स्क्वायर करते हैं। चलो जो नंबर लिया उसका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायरिंग में हमने किया n1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये सिंपल सा प्रोग्राम है, सिंटैक्स वाइज कोई एरर अभी तक तो नहीं। रन किया, आपसे एक नंबर पूछा गया, अब आपने अगर इंटीजर नंबर दिया तब तक तो सही है, आउटपुट मिलेगा आपको, लेकिन इसी में अगर आपने कोई टेक्स्ट इनपुट दे दिया, एरर दे दिया इसने, है ना, यहाँ पे एरर दे दिया, फिर से प्रोग्राम रन किया, आपने कोई इनपुट ही नहीं दिया तो भी एरर है। मतलब एनी केसेस अगर आप कोई नंबर यहाँ पास नहीं करते हैं, इंस्टीड ऑफ नंबर यू हैव पास्ड एनी, है ना, डेटा, कुछ भी डेटा दे दो जो नंबर नहीं है, वो आपको एरर देगा। इवन आप फ्लोट डेटा भी दे दोगे तो भी आपको एरर देगा। 7.5 दे दिया तो भी एरर है, मतलब इसको इंटीजर ही चाहिए anyhow, और ये इंटीजर का ही आउटपुट आपको रिटर्न कर रहा है। तो मतलब अगर यूजर के एंड से देखा जाए तो यूजर अपने एंड से डेटा दे रहा है, ठीक है, उसको नहीं पता कि इंटीजर में फ्लोट नंबर ऐसा कुछ उसमें डिस्क्रिमिनेट करना है, उसको नंबर बताएगा, वो कोई भी नंबर डाल रहा है, वो पॉइंट में भी वैल्यूज डाल रहा है, लेकिन पॉइंट में क्या कर रहा है, एरर, है ना, और उसका मूड वो नहीं देने का, मतलब यहाँ पे उसने कोई वैल्यू ही नहीं डाली, एंटर कर दिया सीधा, फिर भी एरर। मतलब इंटीजर चाहिए इसको, प्रोग्राम इंटीजर के अकॉर्डिंग सब कुछ सही है, लेकिन इंटीजर के अलावा और कोई और नंबर आपकी यहाँ पे एंटर होती है तो वो काम नहीं करता, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस में इस तरह की चीजें होती हैं, आपसे पूछा कुछ और जा रहा है, आप डाल कुछ और रहे हो वहाँ पे, है ना, वहाँ पे आप कोई और, आपसे नंबर पूछा जा रहा है, आप अपना नाम डाल लो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, उसकी जगह पे आपका प्रोग्रामिंग ऑलवेज गिव एरर्स, ठीक है। अब ये एरर यूजर को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एरर जहां पे आया उसके बाद से आपका एप्लीकेशन रन ही होना बंद हो जाएगा, है ना। एरर आया तो एरर के बाद क्या होता है, एप्लीकेशन बंद, उसके बाद दोबारा प्रोग्राम को रन करो, मतलब दोबारा एप्लीकेशन चलाओ, ऐसा ही होता है ना। अब ऐसा क्या करें कि यूजर को पता भी ना चले कि आपके इसमें कुछ एरर है, तो आप करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, आप करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। कैसे करते हैं, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए आपको एक ब्लॉक क्रिएट करनी होती है, उस ब्लॉक का नाम है ट्राई ब्लॉक, ब्लॉक का नाम है ट्राई। अब इस लाइन में एरर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मतलब दोनों केसेस हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी एरर ही आएगा। अगर यूजर ने सही नंबर डाल दिया तो कोई एरर नहीं है, अगर यूजर ने इंटीजर डाल दिया तो एरर नहीं होगा, इसमें यूजर ने गलत इनपुट डाला तो एरर है ना, बात समझ आई।
तो मतलब आपको ये समझना होगा पॉसिबली कहाँ कहाँ पे एरर आ सकते हैं, कहाँ कहाँ पे एरर आ सकते हैं। एज अ प्रोग्रामर मुझे हमेशा पता होता है कि इस लाइन में एरर आ सकता है, ठीक है। तो मुझे पता है कि इन दोनों लाइन में एरर आ सकता है, तो इसको मैं कहाँ डालूंगा, ट्राई ब्लॉक में। और अगर एरर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आउटपुट है वो मिल जाएगा। और अगर एरर आया तो शो ही नहीं करेगा। तो आपने उसको हैंडल करने के लिए एक एक्सेप्ट ब्लॉक बनाया। एक्सेप्ट ब्लॉक में हमने कुछ लिखा नहीं, पास कर दिया सिंपली, ठीक है। अब प्रोग्राम रन करो और चेक करो, आपने कोई भी इनपुट डाला, कोई दिक्कत नहीं। सर वो प्रोग्रामर के एंड पे एरर कैसे शो करेगा? प्रोग्रामर को तो पता है ना एरर है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती हैं प्रोग्रामर को सिर्फ देखना है। मतलब देखो, एक होता है डेवलपमेंट प्रोसेस, एक होता है यूजर को दिया हुआ एप्लीकेशन। यूजर को जो दिया हुआ एप्लीकेशन है वो हर तरीके से पास हो जाता है, तब यूजर के पास पहुंचता है, उसकी सारी टेस्टिंग हो जाती है। जब वो डेवलपमेंट प्रोसेस में होता है तो उसमें डेवलपमेंट चल रही होती है, टेस्टिंग चल रही होती है, इंटरनली वो सारा चल रहा होता है, ठीक है। यूजर के एंड से यूजर को नहीं दिखना चाहिए, मेन चीज तो यूजर है ना। आप यूजर के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो, यूजर को ही अगर एरर दिखने लगा तो यूजर तो एप्लीकेशन यूज करना ही बंद कर देगा। आपको फ्लिपकार्ट में कल के कल एरर आ जाए, आप कल से फ्लिपकार्ट यूज करना छोड़ दोगे। आपने इस पे टैप किया एरर आ गया, इस पे टैप किया एरर आ गया, आप छोड़ दोगे, जबकि एरर है पीछे और वो सिर्फ उसको दिखा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप बोलोगे तो एरर ही दिखाता रहता है, छोड़ो इसको नहीं यूज करते, दूसरे पे शिफ्ट हो उस जाते। सिचुएशन में करेगा क्या? तो यूजर के एंड से कोई भी एरर जो होता है वो उसको हमेशा हाइड किया जाता है, ठीक है। इस सिचुएशन में कुछ करेगा नहीं, बस इसके आगे प्रोसीड कर देगा। अभी तक क्या होता था, अभी तक ये होता था कि जैसे आपकी लाइन में एरर आया, नीचे वाली कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती थी जब तक कि इस लाइन का एरर सही नहीं हो जाता। नीचे वाला हाँ, अब इस केस में क्या है, आप कुछ भी लिखेंगे नीचे, एरर होने के बाद भी वो नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगी। अगर आपने इसमें कोई वैल्यू सही डाली तो भी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर रही है, कोई वैल्यू अगर आपने गलत डाली तो भी ये लाइन एग्जीक्यूट कर रही है। मतलब आपके प्रोग्रामिंग में कोई भी लाइन जो होगी वो, अगर एरर भी है ना, तो एरर आ गया तो एरर आने के बाद वो सिंपली उसकी हैंडलिंग हो जाती है और आपका प्रोग्राम स्टिल कंटिन्यू रहता है, उसका एग्जीक्यूशन नीचे की तरफ, ठीक है। आपकी प्रोग्रामिंग कहीं रुकती नहीं है, मतलब यहाँ पे रुक गए, यहाँ पे एरर आ गया तो यहीं पे रुके हुए हैं, जब तक वो एरर सही नहीं होगा इसका आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। तो हैंडलिंग करने से आपका प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन जो होता है वो कंटिन्यूड रहता है ना, टिल द एंड, समझे। ठीक है।
क्या? पहली वाली लाइन पहली वाली लाइन प्रिंट नहीं करा था VS कोड में। सबका अलग अलग होता है, वो आईडी ही है अलग अलग, उससे उसका क्या मतलब। अच्छा नहीं मतलब तो VS कोड में से प्रिंट ही नहीं करा सकते। करा क्यों नहीं सकते? यहाँ पे ये बता रहा है, जो नंबर दे रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। हाँ बट वो जो आपने एंटर एनी नंबर डाला वो डाला तो यूज़र के लिए ही है ना। कौन सा, ये वाला ना? हाँ ये बट वो शो नहीं नहीं, ये वाली चीज, ये वाली चीज हाँ, वहीं तो इसी इसी कहता हूँ। अरे यहीं पे तो, यहाँ तो शो कर ही रहा है। ठीक है, समझ आया? तो आप एरर को इस तरह से पास कर सकते हैं अगर आपके प्रोग्राम में एरर है। और अगर आपको यूजर को दिखाना है तो आप प्रिंट कर सकते हैं, यूजर को बताना है कि एरर आया है ना, और क्यों आया ये भी बताना है। तो आपने बोलना है यहाँ पे, या प्रिंट करके लिख देना है एंटर ओनली इंटीजर वैल्यू। तो अगर कोई एरर आया तो ये प्रिंट करके दिखा देगा। ठीक है, वो आप पास लिखोगे मतलब आप नहीं दिखाना चाहते, पास का मतलब कि आपको शो नहीं करना है कि कोई एरर है, लेकिन आपको शो करना है तो आप प्रिंट लिख सकते हैं। तो प्रिंट का मतलब वो उस एरर को बता देगा, या उस प्रिंट में जो भी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग यूजर को बता देगा कि हाँ भाई कोई एरर है। यहाँ पे आप लिख दो एरर occurred and enter only integer value, ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो यूजर को पता रहेगा कि एरर आया है और यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू रखनी है। ठीक है, ओके। अब प्रोग्रामिंग में क्या है कि जब भी कोई एरर आता है तो हर एरर का एक टाइप होता है। एरर वाइज आपके अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे अभी आपने जब वैल्यू गलत रखी थी यहाँ पे, तो एरर जो आया था आपको, उसका टाइप एक बार देखते हैं किस टाइप का एरर मिला था। इसको मैंने यहाँ लिखा और दोबारा से रन किया बिना ट्राई और एक्सेप्ट के। मैंने यहाँ पे दिया 3.4, एंटर किया, इसने एरर दिया। अब एरर का टाइप क्या है? एरर का टाइप है वैल्यू एरर। ठीक है, इस तरह से और भी कई सारे एरर्स आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे n1 में डेटा स्टोर किया, लेकिन जब मैंने इसको प्रिंट किया तो n से प्रिंट कर दिया, n से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वैल्यू बिल्कुल n1 में सही गई, लेकिन रन किया तो उसने बताया n इज नॉट डिफाइंड, और इसका टाइप एरर क्या था? नेम एरर। मतलब सम टाइम जब भी आपको कोई एरर मिलता है तो उस एरर का कोई ना कोई टाइप होता है, और हर एरर के टाइप के लिए आपके पास डिफरेंट हैंडलिंग प्रोसेस हो सकते हैं, है ना। एरर डिफरेंट है तो उसका हैंडलिंग भी अलग होगा। सेम हैंडलिंग हर एक एरर पे आप नहीं लगा सकते, सबकी हैंडलिंग अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अब ये डिफरेंट हैंडलिंग के लिए हम क्या करते हैं? अब जैसे मान के चलो एक कोड लिखते हैं हम, उस कोड में मैंने क्या लिखा, n1 और n2 दो नंबर लिया मैंने, एक साथ ही ले लेते हैं।
enter two numbers. और इसको n1 और n2 में डाल दिया। क्लियर है? इवेल पे काम किया आप लोगों ने? ठीक है। और जो दो नंबर मिले उन नंबर्स का हमें डिवीजन प्रिंट करना है। प्रिंट n1 डिवाइडेड बाय n2। n1 डिवाइडेड बाय n2। ठीक है। कौन कौन से एरर आ सकते हैं इन दोनों लाइनों में? एक तो डेटा गलत हो सकता है। हम्म हम्म, हाँ। पहला एरर ये कि या तो आपके वैल्यूज डिफरेंट है ना। मैंने इसमें a डाला, इसमें 6 डाला, उसने बता दिया इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये नेम एरर है ना। अभी आपको मिला नेम एरर। अगर ये नेम एरर, ठीक है। दूसरा एरर आपको मिलेगा इसमें फोर प्लस 7j, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दिया और दूसरा नंबर दिया 8। इसने दे दिया, कोई एरर नहीं है, नंबर इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और अगर मैंने नंबर दिया 5, दूसरी वैल्यू दी 0, तो इसने एक एरर दिया 0 डिवीजन एरर। दो एरर हो गए इसके, ठीक है। एक समटाइम्स वैल्यू एरर भी आ सकता है। हाँ, ठीक है। मैंने कोई स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, मैंने 6 दिया, इन्वर्टेड कमा के साथ दे देते हैं, और 9 कर दिया, तो इसने वैल्यू एरर दे, ये टाइप एरर दे दिया इसने। तो कई अलग अलग एरर्स आपको इस तरह से मिल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 2 लाइन का प्रोग्राम है, ये 4 तरह के एरर मिल सकते हैं आपको। और भी कुछ एरर हो सकते हैं, हमें आइडिया नहीं। फिलहाल ये 4 एरर हमें मिले, और इन चारों एरर को अलग अलग तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो ट्राई ब्लॉक हमने लिखा है उसके अंदर तो ये अपना ये दोनों लाइन पास कर दिया। अब आते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग पे। एक्सेप्शन हैंडलिंग पे आप सिंपली लिखते हैं एक्सेप्ट, और साथ में जो भी एरर हैंडल करना है उस एरर का नाम, जो भी एरर हैंडल करना है उसका नाम। और अगर आपको कुछ प्रिंट कराना है तो प्रिंट, नहीं तो कई बार होता है कि मैं वही प्रिंट कराना चाहता हूँ जो ये बता रहा है ना, जो यहाँ पे बताया था वही एरर प्रिंट कराना है, वही उसी का मैसेज प्रिंट कराना है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ एज ई और प्रिंट ई, फिर एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर एज ई प्रिंट ई। एक्सेप्ट वैल्यू एरर, क्या इफ एल्स की तरह हो गया। हाँ, ये इफ एल्स की तरह ही है, लेकिन ये एरर हैंडलिंग के लिए, ये कंडीशनल मैचिंग के लिए नहीं है। एक्सेप्ट टाइप एरर इसको मैं नॉर्मली अपने एंड से लिख देता हूँ। चलो प्रिंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर या न्यूमेरिक टाइप आर अलाउड, न्यूमेरिक
डेटा ठीक है, सबके लिए अलग अलग हैंडलिंग कर दी। अब जिस टाइप का आपको एरर मिलेगा वो एरर का ब्लॉक आपका यहाँ पे रन हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिंट स्टेटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट होंगे, मतलब ये आपकी एग्जीक्यूशन को ब्रेक नहीं करेंगे, आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को ब्रेक नहीं करेंगे, ये सिर्फ प्रिंट करके दिखा देगा भाई एरर है ना, ये एग्जीक्यूशन ब्रेक नहीं करता। ऑफ कोर्स जितने बार आपको एरर मिलता है तो उसका मैसेज अलग होता है ना, तो वही मैसेज दिखाएगा आपको, है ना, ये सिर्फ उसका मैसेज उठा करके दिखा देगा कि ये मैसेज। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने नंबर लिया 5 और 0, एंटर किया तो इसने मैसेज दिखाया, जो मैसेज 0 डिवीजन एरर के साथ में आता है। तो 0 डिवीजन एरर के साथ में आता है डिवीजन बाय 0, है ना, वो एरर दिखा दिया इसने। ठीक है, यहाँ पे हाँ एरर, हाँ ये प्रिंट की तरह शो रहा है ना, ये प्रिंट की तरह शो रहा है। तो आप जैसे दिखाना चाहे दिखा सकते हैं। रन हुआ। और अभी मान लो ये 4 ही एरर मुझे पता, हो सकता है और भी कुछ एरर हो, मुझे आइडिया नहीं। तो उस केस में अगर आपको एरर्स का आइडिया नहीं होता तो आप एक्सेप्ट लिख के छोड़ देते। नहीं लाया आज, मंगाऊंगा। ठीक है, एक्सेप्ट जो है इस ब्लॉक को हम लोग क्रिएट करते हैं फॉर एनी एरर्स विच इज नॉट मैच विद दिस, जो इनसे मैच नहीं हो रहा। कोई ऐसा एरर है जो हो सकता है प्रोग्रामर को भी नहीं पता, है ना, तो उस केस में एक्सेप्ट ब्लॉक हम लोग क्रिएट करके यहाँ पे प्रिंट लिख देते हैं, लेट्स से अननोन एरर। अब इसके अलावा कोई भी एरर आया तो अननोन है। नेम एरर कब दे रहा था? जब कोई, हाँ मतलब कुछ भी ABCD कुछ भी डाल दिया, कोई नहीं। अब यहाँ पे 2 नंबर दिया और मैंने कुछ पास ही नहीं किया, एंटर कर दिया सिंपली, क्या मिला?
दूसरा, प्रोग्राम रन किया, कंट्रोल सी करके, कंट्रोल सी यहाँ होता नहीं है, इसको बीच में ही ब्रेक कर दिया, यहाँ पे स्टॉप सेल एग्जीक्यूशन। मैंने एंटर वेंटर कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को ही बीच में स्टॉप सेल एग्जीक्यूशन कर दिया। कर्नल इंटरप्ट हुआ, ये भी error है। ये भी एक एरर है। इसे कैसे print देखो प्रिंट होता है, प्रिंट नहीं हुआ ये। यहाँ पे प्रिंट नहीं होता, मतलब हर वो एरर जो आपके प्रोग्राम के एंड से नहीं है। मान लो कई बार ये होता है कि आपका सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, आपका प्रोग्राम सही है लेकिन प्रॉब्लम आपकी सिस्टम से है। आप जिस लैपटॉप पे, जिस कंप्यूटर पे चला रहे हैं वहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ मेमोरी एलोकेट नहीं कर पा रहा, आपके रैम से प्रॉब्लम है, आपका प्रोसेसर सही काम नहीं कर रहा, प्रोग्राम तो सही है ना हमारा, है ना। तो एनी प्रॉब्लम विच इज़ नॉट रिलेटेड टू योर प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग का एरर हमें पता हो सकता है लेकिन सिस्टम का एरर कैसे पता होगा, है ना। सिस्टम तो रन टाइम कभी भी हो सकता है ख़राब हो जाए, कभी विंडोज़ ख़राब हो जाए, है ना। विंडोज़ देखा होगा आपने कभी, विंडोज़ क्या होता है, चलते चलते उसकी एक ब्लू स्क्रीन आ जाती है, देखा है। वो ब्लू स्क्रीन क्या होती है, वो एक तरह का एरर होता है, ठीक है। तो उसी एरर को ठीक करने के लिए वो कुछ प्रोसेस रन करता है और वापस से आपके विंडोज़ को रन करता है ना। कई बार चलते चलते आपका जो पूरा विंडोज़ ही स्विच ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, सिस्टम को दोबारा वो रिस्टार्ट कर देता है अपने आप ही। तो ये सब कुछ एक एक्सेप्शन का पार्ट है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये तो हो गया एक्सेप्शन हैंडलिंग। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक्सेप्शन को खुद जनरेट कर सकें? ये तो हो गया कि हाँ भाई आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तो आप एरर को हैंडल कर रहे हो, यूज़र को अगर नहीं बताना है, एग्जीक्यूशन नहीं रोकना है तो आप उसकी एरर की हैंडलिंग कर सकते हैं, जो आप कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्ट ब्लॉक बनाते हैं, ट्राई ब्लॉक बनाते हैं और उससे आपकी हैंडलिंग हो जाती है। लेकिन व्हाट इफ मुझे एक्सेप्शन दिखाना हो अपने एंड से, जैसे मैं चाहता हूं कि मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया, वो एप्लीकेशन 13+ यूजर्स के लिए, वो एप्लीकेशन 13+ यूजर के लिए, कि 13+ यूजर कोई भी, मान लो मैंने कोई गेम बना दी और वो गेम जो है वो 13+ यूजर के लिए, राइट। और मैं नहीं चाहता कि 13 कोई यूजर हो उसको ओपन भी कर पाए। तो मैंने जैसे ही वो एप्लीकेशन ओपन हुई, मैंने यूजर से उसका एज पूछा, यूजर ने 13+ डाला तो ओके है, कंटिन्यू हो गया। 13- कोई भी वैल्यू डाली तो मैंने एक एरर पॉप कर दिया, है ना। एरर पॉप करने का मतलब है कि एग्जीक्यूशन बंद हो गई, वहां से आगे कुछ आपका चलेगा ही नहीं। तो वो एरर मैं अपने एंड से डाल रहा हूँ प्रोग्राम के अंदर। नॉर्मली अभी तक एरर कौन डाल रहा था? अभी तक जो आपको एरर मिल रहे थे वो कौन दे रहा था? यूजर की वजह से मिल रहे थे, मतलब एरर कौन दे रहा था? सिस्टम ही दे रहा था। इंटरप्रेटर दे रहा था। सिस्टम कहाँ देगा, वो इंटरप्रेटर दे रहा था। एरर किसके पास है? एरर की लिस्ट किसके पास है? इंटरप्रेटर के पास है। प्रोग्रामिंग एरर है ये सारे। तो इंटरप्रेटर आपको आपका एरर दे रहा था, उसने बताया कि ये एरर है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे ठीक करो, ठीक है। तो ये सारे एरर्स आपको इंटरप्रेटर के एंड से मिल रहे थे, लेकिन हमें एरर्स अपने एंड से चाहिए, जो मुझे यूज़र को एरर दिखाना है। अब उल्टा हो गया, अब मुझे एरर दिखाना है अपने एंड से, और वो सिचुएशन भी हमारी है। सिचुएशन अब इंटरप्रेटर डिफाइन नहीं कर रहा, सिचुएशन भी हमारी है ना, और हमें यूज़र को एरर दिखाना है उस एंड पे, राइट। तो क्या करें? अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे। मान लो हमारे पास एक इनपुट है एज का, जो मुझे यूजर से चाहिए, एंटर एज, जिसको हमने इंटीजर वैल्यू में लेना है।
इसकी हैंडलिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। क्योंकि इस मतलब एज हो सकता है गलत दे दिया उसने, या कोई अल्फ़ाबेट या छोड़ ही दिया, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो हमें प्रोसीड नहीं करना आगे। तो उसको हमने एज करके और प्रिंट कर दिया। ठीक है, और एक्सेप्ट ब्लॉक बना दिया। और यहाँ प्रिंट कर दिया। अभी तो ये इनपुट का चल रहा है, एज मस्ट बी इंटीजर। ठीक है, ऐसा करके हमने यूजर को बता दिया कि एज इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। पहली चीज तो ये। अब एज अगर सही है, मतलब इंटीजर है, तो मैंने किया इफ। और नहीं, इसके लिए ना मैंने एक चेक ऑपरेशन चला दिया। चलो, चेक अंडरस्कोर एज, इसका एक फंक्शन बनाया मैंने, जो एज वैल्यू आई है उसको चेक किया जाएगा। और चेक एज का एक फंक्शन बनाया ऊपर। डेफ चेक एज। ठीक है, जो एज की वैल्यू है वो इसको पास की जाएगी। और इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13, you can use the application, ऐसा लिखा मैंने। उसके बाद else। अब else में क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रिंट नहीं कराना है, आपको एरर जनरेट करना है। एरर जनरेट करने के लिए एक्सेप्ट नहीं, एल्स के अंदर एक्सेप्ट नहीं लगेगा। एक्सेप्ट बिना ट्राई के नहीं लगता है। एक्सेप्ट लिखने के लिए ट्राई होना जरूरी है। यहाँ पे एक रेज नाम का कीवर्ड लगा है, और रेज कीवर्ड में हमने एक वैल्यू एरर रेज किया। आप कोई भी एरर रेज करा सकते हैं। ठीक है, मैंने वैल्यू एरर रेज किया और इसमें लिख दिया एज मस्ट बी 13 प्लस। है ना। और यहाँ पे इसको वैल्यू एरर मत करो, इसको कर दो आप कोई दूसरा एरर, नेम एरर कर दो। कोई भी एरर, फिलहाल तो कोई भी एरर करते हैं, बाद में इस एरर को भी सही करेंगे। और इसको एक्सेप्ट करके कर दो वैल्यू एरर, क्योंकि यहाँ वैल्यू प्रॉब्लम हो सकती है। इसको कोई दूसरा एरर कर दो। अब रन करो। अब रन कराने पे ये होगा कि अगर आपके पास कोई वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 14 या 13 है, तो लिखा है ओके यू कैन यूज द एप्लीकेशन। ठीक है, और अगर आपकी एज 11 है तो आपको नेम एरर मिला है। वैसे तो नेम एरर क्यों, इसलिए क्योंकि मैंने रेज कराया नेम एरर ही। ठीक है, और एज मस्ट बी 13 प्लस, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, मतलब इस केस में क्या कर रहे हैं कि हम अपने एंड से कोई एक एरर रेज करा रहे हैं। ठीक है, मतलब हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से भी एरर रेज करवा सकते हैं। अभी तक का सारा एरर दे कौन रहा था, आपका इंटरप्रेटर। लेकिन अभी के केस में क्या है, हमने खुद अपना स्टेटमेंट लिखा, उसके बेसिस पे हमने एरर को रेज कराया। ठीक है, तो यूजर के लिए कई बार एरर हम खुद रेज कराते हैं।
वैसे होता है। अब यहाँ पे क्या है, नेम एरर कुछ टाइप का नहीं लग रहा है ना। ये नेम एरर तो अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है ना। वैल्यू एरर ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू एरर लिख दिया होता तो वो इस वैल्यू एरर से उसको हैंडल कर लेता। इसीलिए मुझे कोई अलग सा एरर चाहिए। तो क्या एरर हम बना सकते हैं? एरर जो यहाँ पे एरर का टाइप दिया गया है, क्या एरर हम खुद क्रिएट कर सकते हैं? हम एरर खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करते हैं एरर क्रिएट? उसके लिए आपको एरर की एक क्लास बनानी होती है। तो हमने ऊपर एक क्लास बनाया, क्लास का नाम लिखा एज एरर, है ना, क्योंकि ये एज एरर है तो मैंने एज एरर दे दिया। और इसमें एक बट सर ये इनवैलिड एज पे भी ओके प्रिंट कराएगा? है ओके इनवैलिड एज पे वो यहाँ ओके लिख दिया ना, इसीलिए वो चेक एज बाद में हुआ है इसलिए। गूगल है। हाँ, ये ठीक है। एज एरर के अंदर मैंने एक्सेप्शन नाम से एक क्लास होती है जो कि एक्सेप्शन की बेस क्लास है, उसको इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट करने से क्या होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। तो एक्सेप्शन जो क्लास है, बेस क्लास ऑफ एक्सेप्शन, इसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई इसके पास। मतलब ये जो एज एरर है, अब ये एरर क्लास बन गया। जैसे नेम एरर है, वैल्यू एरर है, वैसे ही अब एज एरर नाम की एक क्लास बन गई आपकी, ठीक है। इसमें लिखना क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी इसमें लिखी होती हैं। आपको बस ये बताना है कि इसको रेस कब कराना है। तो इसको रेस करना है इस केस में, तो नेम एरर की जगह मैंने एज एरर डाल दिया कि एज एरर अब बना हुआ क्लास है ऑलरेडी, तो एज एरर को अब हम रन कर सकते हैं। अब आपसे पूछा गया तो मैंने दिया 12, तो 12 पे जब एरर आप चेक करोगे तो आपको अब एज एरर दिखेगी, ना कि नेम एरर। मतलब एरर्स का नाम आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बस आपको क्लास लिखनी पड़ती है। इसको रन करो। सर इस एज एरर को हम रिटर्न भी करा सकते हैं या सिर्फ यहीं वर्क करेगा? क्या एज एरर को हम आगे भी यूज़ कर सकते हैं? आगे भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज। मतलब वो हो गया। बन गई क्लास जो बनी है, उसको आगे कहीं भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, हो गया। चलो, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब मिलते हैं हम मंडे को, और